आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर फर्स्ट में लेटर वैदिक पीरियड यानी वैदिक समय के बाद। बाय दिस पीरियड आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। यानी इस समय के बाद आयरन का अत्यधिक उपयोग लिया जाता था पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में। आयरन टेक्निक ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन द फिजिकल लाइफ ऑफ पीपल। और लोहे की तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बहुत ही परिवर्तन ला दिया था। एंड इट गेव स्ट्रेंथ टू द ट्रेंड ऑफ स्टेबल लाइवलीहुड। और स्थिर जीवन यापन की प्रवृत्ति को बहुत ही मजबूती दी इसने। और समाज में कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि में जीवन की स्थिरता की प्रवृत्ति को मजबूती प्रदान की गई। वीकेंड द एंशियंट ट्राइबल सिस्टम एंड लार्ज जनपद बाय 16th century BC। स्मॉल जनपद वर रिप्लेस्ड बाय द महाजनपद। प्राचीन आदिवासी प्रणाली और बड़े जनपदों की कमजोरी के कारण 6ठी शताब्दी में छोटे जनपदों ने बड़े जनपदों का स्थान ले लिया था। देयर वॉज कंप्लीट लैकिंग ऑफ यूनिवर्सल पावर इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में सार्वभौमिक शक्ति की पूरी तरह से कमी थी। द बिगनिंग ऑफ 6th century BC। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में द होल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट। और पूरा भारत स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। दिस स्टेट वर मोर पावरफुल एंड वेस्ट रेदर देन लेटर वैदिक पीरियड स्टेट्स। और ये राज्य बहुत ही शक्तिशाली और विशाल हो गए थे वैदिक समय के राज्यों से भी। पीरियड ऑफ महाजनपद्स 600 to 325 BC। यानी महाजनपदों का समय 600 से 325 ईस्वी तक। मेनी पावरफुल एंड वेस्ट स्टेट्स वर इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया इन द बिगनिंग ऑफ 6th century BC। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में उत्तरी भारत में बहुत से शक्तिशाली और विशाल राज्यों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। विच वर नेम्ड एज महाजनपद, जिन्हें महाजनपद का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू बुद्ध स्क्रिप्चर एंड अगुतर निकाय देयर वर 16 महाजनपद एग्जिस्टिंग इन दैट पीरियड। और बुद्ध शास्त्र के अनुसार और अगुतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद उस समय अस्तित्व में थे, जिनमें यहाँ पर दिए गए हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। सबसे पहले आता है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरे नंबर पर आता है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह और गिरिब्राज। वज्जी, जिसकी राजधानी विदेह और मिथिला। मल, जिसकी राजधानी थी कुशवती। चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाल, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। जो कि युद्ध के समय 2 भाग थे इसके। उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी थी श्रावस्ती। फिर आता है 10वें नंबर पर पांचाल, जिसकी राजधानी थी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कापिल्य। फिर 11वें नंबर पर आता है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। शूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अश्माक, जिसकी राजधानी थी पाटन या पाटेली। अवंती, जिसकी राजधानी थी कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती यानी उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। एंड कैपिटल ऑफ साउथर्न अवंती महिष्मती, जिसकी राजधानी थी दक्षिणी अवंती की महिष्मती। और 15वें नंबर पर आता है गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। और 16वें नंबर पर आता है कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर हाटक।